aldol reaction. Aldehyde and ketone having at least one alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of dilute alkali to form beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketones. बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड को हम एल्डोल बोलते हैं एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोल बोलते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो जैसे मान लो ये एल्डिहाइड का ग्रुप है CHO, तो इसका एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कार्बन मानते हैं और उससे अटैच जो हाइड्रोजन है वो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे हम बात करें HCHO, तो इसके एडजेसेंट कोई कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें 0 होगा। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? तो इसके एडजेसेंट कार्बन तो है लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें 0 होगा। तो इसके एडजेसेंट जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज है और इसमें कितने हाइड्रोजन है 2, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा 2 होगा। ऐसे कीटोन है CH3 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 OH CO CH3, इसमें ये भी अल्फा कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन है, दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन इसमें 6 हो जाएगा। जैसे CH3 CH2 CO CH3, तो जो एडजेसेंट कार्बन है वही हाइड्रोजन काउंट करने हैं तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 5 हो जाएगा। तो एल्डोल या कीटोल रिएक्शन जो है, एक चीज़ ध्यान देना है कि एनसीईआरटी में जो एल्डोल बनाने का जो प्रोसेस है एंड कीटोल बनाने का प्रोसेस है दोनों को ही बोला गया है एल्डोल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन तभी होगा जब अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड या कीटोन में प्रेजेंट होगा। आपको मालूम है कि जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो एल्डिहाइड क्या शो करता है, कैनिजारो। इसमें मैकेनिज्म हमें देखने हैं। इस रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये बेस जो है ना एक अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करके उससे अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा एक। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का हम कौन सा, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा बेस की प्रेजेंस में। बेस इसको बेस क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर H2O एक निकलेगा और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, CH2CHO, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है क्योंकि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ये डेल्टा नेगेटिव आएगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को देके बॉन्ड बनाएगा, फिर क्या बनेगा CH3, और जैसे ही ये कार्बन से को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता। तो इसमें ये होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आया और फिर यहाँ पे अटैच हुआ CH2CHO।
ये कंपाउंड बनेगा, और हमने देखा था कि यहाँ से H+ एक निकला था, वो जाके यहाँ से जुड़ जाएगा, फिर क्या होगा, वो या वाटर था तो वहाँ पे H+ मिल जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना आपका अल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों का मिक्सचर, इसी को बोला जा रहा है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल। ये एल्डोल बोलेंगे या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसी को क्या बोलेंगे, एल्डोल। अब देखना है कि क्या इसमें और भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमारा जो मेन ग्रुप है CHO, उसके एडजेसेंट में देखना है कार्बन के साथ हाइड्रोजन है कि नहीं, और ये भी देखना है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि sp3 है। तो अल्फा हाइड्रोजन वही होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे होगा। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन अभी भी है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कैसे कंडेंसेशन होगा मैं दिखाता हूँ। अल्डोल कंडेंसेशन जब हमें कराना है, ये हमने अल्डोल कर लिया। अब एल्डोल कंडेंसेशन की क्या मैकेनिज्म होगी, तो ये हमारा CH3 है, CHOH, CH2 में एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, CHO। अभी इसको जैसे ही हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब यहाँ पे देखने हैं डबल बॉन्ड कैसे बनेगा। एक चीज ध्यान देना है कि कभी भी अल्कोहल के एडजेसेंट हमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं ढूंढने हैं। जो मेन ग्रुप एल्डिहाइड है और इसके एडजेसेंट जो कार्बन होगा, उसका जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो चाहे कंडेंसेशन कराना है, चाहे न्यूक्लियोफाइल बनाना है, हमें अल्फा हाइड्रोजन ही निकालना होता है। तो यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा नेगेटिव, तो बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। और अल्कीन और अल्डिहाइड दोनों का मिक्सचर है, तो इसको बोलेंगे इनल। पूरा नाम क्या होगा, इधर से नाउन 1 2 3 4, तो ये होगा ब्यूटेन 2 इनल। ये ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 इनल, ब्यूट 2 इनल। अगर कीटोन होता तो कैसे मैकेनिज्म होगा, सेम मैकेनिज्म होगा, CH3 CO CH3। डाइल्यूट बेस अगर यूज कर ले, BaOH होल ट्वाइस, या कुछ भी कोई भी बेस हम यूज कर सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, सिर्फ मैकेनिज्म अभी हमें करेंगे। तो इसमें भी एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, पहले एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। तो आपका मेन ग्रुप कीटोन है यहाँ पे, तो अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है इधर भी है। सपोज करो यहाँ पे मैं अल्फा हाइड्रोजन एक निकाल रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा बेस के प्रेजेंस में। फिर न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा यहाँ पे, CH2 CO CH3। अब ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, CH3 CO CH3। यहाँ पे ये कार्बन हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, CH2 एक चीज ध्यान देना है कि जिस पे भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वहां पे अल्कोहल बनता है। तो ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा,
CH3, इस कार्बन पे अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे H आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे CH3 है, उस CH3 को मैंने नीचे लगा दिया CH3, और ये पूरा CH2 का ग्रुप यहाँ पे अटैच करा दिया, CH2 CO CH3। तो ये बड़ा सा मॉलिक्यूल बना। तो इसमें क्या है, कीटोन है ना अल्कोहल है, तो इसको कीटोल बोलेंगे या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोल या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया यहाँ पे। अब फिर इसकी कंडेंसेशन कराएंगे, कैसे कराएंगे, कीटोल कंडेंसेशन, इसको हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन ही नाम है इसका, क्योंकि पूरा रिएक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होगा, या इसको कीटोल कंडेंसेशन के नाम से भी आएगा, तो इसको हमें कंडेंसेशन कराने हैं, कंडेंसेशन। तो यहाँ से भी जब हीट करेंगे इसको, तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपको एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने है। कौन सा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, तो जो हमारा मेन ग्रुप है कीटोन, उसी के एडजेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन भी अल्फा है, ये भी हाइड्रोजन अल्फा है, लेकिन ये वाला निकल नहीं सकता है, वाटर के साथ निकलना है, तो जो नियरेस्ट टू अल्कोहल होगा वो हाइड्रोजन निकालेंगे। तो यहाँ पर एक H है, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे। तो CH3 C डबल बॉन्ड CH, फिर कीटोन, फिर CH3। ये अल्कीन है, एनकीटोन है, ठीक है। ये होगा, इसकी नेमिंग करें तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5। 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल, फिर ब्यूट, 3 पे अल्कीन है, 3 ईन, हम क्या बोल सकते हैं इसका नाम, 3 इन, और कीटोन को क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, 4 मिथाइल ब्यूट, 5 है ना, टोटल 6 हो गए। ब्यूट होगा कि पेंट होगा, पेंट होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट, 3 इन, 2 ओन। ये कंपाउंड हो गया एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। पहले कीटोल था और फिर कीटोल का कंडेंसेशन हो गया, तो ये कंपाउंड बन गया हमारा। अगर हम इथेनॉल लें तो कैसे होगा रिएक्शन, CH3, ये इसका हमने करा दिया। अगर प्रोपेनॉल हम लें, फर्स्ट स्टेप जो है जनरली रिवर्सिबल होता है, तो कुछ चीज़ें हम हटा देते हैं जिसके वजह से वो फिर रिवर्स नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइल्यूट NaOH बेस है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जनरेट कैसे होगा, तो हमें मालूम है कि अल्फा हाइड्रोजन ही निकलता है, तो अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा।
तो यहाँ से बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH CHO। ये हमारा क्या बना, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। आपकी का हो रहा है नहीं कर रहे हैं ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। अब ये इस पे अटैक करेगा। जो न्यूक्लियोफाइल है वही इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ये ऐसे होगा, ये चीज ऐसे अटैच होगा। ये हो गया CH3 CH2 और फिर इस पे क्या होगा, अल्कोहल होगा। ये CH हो गया, यहाँ पे एक ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो इधर CHO और नीचे CH3। लास्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे अल्डोल बन गया। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 2 मिथाइल और यह 3 पे हाइड्रोक्सी है, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। अब इसका हम कंडेंसेशन कराएंगे तो कैसे होगा, प्रोडक्ट क्या बना था हमारा, एक ये कंपाउंड था। अब हमें इसका कंडेंसेशन कराने है, तो अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पे होगा। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, एक H2 निकलेगा, ये बनेगा CH3 CH2, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये CH डबल बॉन्ड C CH3 CH। इसका क्या नेम होगा, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंट। पेंट 2 पे हमारा इन है, 2 इनल बोल सकते हैं, या 2 इन 1 अल। इस रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। फोर प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, तो ये एक्सेस में है मान लो, तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा सेल्फ अल्डोल के, इसका जो हमने पहले करा था ट्वाइस ऑफ CH3 CHO लेकर डाइल्यूट NaOH, इसके प्रोडक्ट हमने बना लिए, ये सेल्फ अल्डोल कहलाएगा। फिर एक ये भी हमने कर लिया CH3 CH2 CHO। बस ध्यान रखना है कि इसका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ये है, ये नहीं है, तो ये भी सेल्फ होगा। फिर क्या होगा कि एक बार इसको न्यूक्लियोफाइल बना के इस पे अटैक कराओ, फिर एक बार इसको न्यूक्लियोफाइल बना के इस पे अटैक कराओ, तो 2 प्रोडक्ट और बनेंगे। तो सपोज करो आपने इसको न्यूक्लियोफाइल बनाया, CH3 CHO को, इसको न्यूक्लियोफाइल बनाया, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से एक निकलेगा, तो CH2 और CHO बना, इस पे नेगेटिव, और फिर ये इस पे अटैक करेगा, CH3 CH2 CHO,
ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे हमें से जिस पे अटैक होता है उस पे क्या बनता है, ये इस पे अटैक करेगा तो अल्कोहल बनेगा। तो CH3 CH2 OH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये CH2 और CHO बन गया। ये अल्डोल है 1 2 3 4 5 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, या ये क्या है, हमारा अल्डोल है। इसकी कंडेंसेशन भी करा सकते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ से OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो इसकी कंडेंसेशन कराएंगे तो क्या होगा हमारा, CH3 CH2 हमेशा अल्फा हाइड्रोजन ही निकलता है। इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो यहाँ से H2O निकलेगा एक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH फिर CHO। इसका क्या नेम होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये होगा पेंट 2 इन 1 अल, या पेंट 2 इनल। अब एक बार क्या करेंगे, इसको न्यूक्लियोफाइल बना के इस पे अटैक कराएंगे। तो इसका न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा, देखो मैकेनिज्म अगर करके आप आंसर राइट करना चाहते हो तो अपने आंसर को जरूर रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल के हाईलाइट करना है। इसका न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा, इलेक्ट्रॉन देके तो क्या होगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन से अल्फा निकलेगा, यहाँ पे हमारा जनरेट होगा न्यूक्लियोफाइल CH3 CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, अल्फा हाइड्रोजन ही निकलता है यहाँ पे माइनस, और फिर CHO। अब ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, तो ये चीज इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, CH3 C, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। मैंने बताया कि जिस पे अटैक होता है उस पे अल्कोहल बनता है। ये CHO बन गया, ये अल्डोल हो गया। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल। फिर इसकी कंडेंसेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। तो अभी भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, इसको हीट करेंगे तो एक यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बचेगा हमारा CH3 CH C, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा CH3 और फिर CHO। इसका क्या नेम होगा, 1 2 3 4 3 मिथाइल
ब्यूट 3 मिथाइल ब्यूट टू इनल या ब्यूट 2 इन 1 अल। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? अल्डोल बनेगा यहाँ से? क्या अल्डोल कंडेंसेशन होगी? हम एक बार चेक करते हैं। तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका न्यूक्लियोफाइल नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो ये न्यूक्लियोफाइल बना के इस पे अटैक करा सकते हैं। किसी एक में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे CH3CHO यहाँ से एक बेस डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल CH2 पे माइनस और फिर CHO, ये मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा। तो ये चीज इस पे अटैक करेगा, ये इस पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ऊपर बनाते हैं। यहाँ पे अल्कोहल बनेगा CH2 CHO। तो क्या यहाँ पे कंडेंसेशन पॉसिबल है? तो कंडेंसेशन भी पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्रुप है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, तो इसका कंडेंसेशन भी पॉसिबल है। यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, तो क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH CH। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसको न्यूक्लियोफाइल भी बना सकते हैं। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इस ग्रुप के एडजेसेंट जो है वही हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको न्यूक्लियोफाइल भी बना के अटैक करा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अल्डोल एंड अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म।